वो ड्राइवर, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी चलाओ। कहाँ जाना है मैडम? अरे अमड़ी, वो देख होटल आ गया। अपने को निकले कुछ आधा घंटा हुआ होगा और वो मंदिर की घंटियां, यानी कि वो होटल आधे घंटे की दूरी पर किसी मंदिर के पास है, यानी कि रीगल पैलेस होटल। रीगल पैलेस होटल ले चलो। हाँ राज, अपने मामा का नंबर देना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटी सी जरूरी बात करनी थी, नंबर दो ना। वीर, हम कहाँ जा रहे हैं? ऐसा भी क्या सरप्राइज है? अवनी, मारे पे भरोसा ना है का, सबर कर, सब पता चल जाएगा। चल जरूरी फोन है, तू चल। ओके। मैं अभी आया। हेलो। तू कहाँ लेके जा रहे मेरी बेटी को? संगीता, क्यों मारे को बार बार टोक रही है? अरे अवनी और मैं थोड़ा मौज मस्ती मनाने आए हैं, तो बीच में दखल ना दे, समझी? सुनो, मैं वीर जल्दी आओ। चल अंदर चल। अवनी, तो अवनी, थारे को कैसा लग रहा है हमारे साथ? बहुत अच्छा। क्या करा रहे मेरी बेटी से? थैंक यू सो मच वीर, आप बहुत अच्छे हो। यू वेरी नाइस। हेलो, अब वीर नहीं। अवनी, मारे वास्ते प्लीज। वीर अब विराट, मैं अरे दादा, थारा थारा कुर्ता खराब हो गया। आपका भी। ओह गॉड। हेलो, रुक, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ा जल्दी नहीं चला सकते क्या? एक्सक्यूज मी, विराट नाम का कोई भी बुकिंग है यहाँ पे? एक आदमी को देखा, कोई एक लड़की साथ में होगी, पिंक और व्हाइट सलवार कमीज पहनी है, कहीं देखा आपने? एक मिनट चेक करती हूँ मैम। सुनिए सुनिए, हे भगवान, और कितने दरवाजे खटखटाऊं, कोई रास्ता दिखाई। मेरी बेटी कहाँ होगी? कहाँ है मेरी? कहाँ है मेरी बेटी? बता बता, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? तू इंसान नहीं, तू शैतान है। मैं तेरा गला दबा दूंगी, तुझे मार डालूंगी। ए संगीता, छोड़ मार। भावना, क्यों मारे ये मेरे भाई को? आपने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? पता नहीं अचानक भावना जी को क्या हो गया, अंदर आई और मन ने मारना शुरू कर दिया। नहीं, वो भावना, आपको होता क्या जा रहा है? आप सोच क्या रही हैं? आपने बिना सोचे समझे मेरे भाई के ऊपर हाथ उठा दिया, उसे थप्पड़ मारा। अंजलि जी, वो भावना जी, हम तो यहाँ अवनी की सुहागरात की बुकिंग करने आए थे, उसको रूम दिखा के अप्रूव कराना था, आपने तो मन ही मार दिया। भावना, आपने मेरे भाई पे हाथ क्यों उठाया? मुझे जवाब चाहिए। कहिए भावना जी,
के कसूर है हमारा? अरे मन ने सजा मिली पर गलती क्या है हमारी? बोलिए। अंजलि जी वो जी मारे को लगता है भावना जी मन ने ऐसे बिना कमीज के देख के कुछ गलत सोच बैठी। उन्हें लगा मैं कोई उल्टी सीधी हरकत पता नहीं के सोच बैठी। भावना, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि मेरा भाई इतनी नीच हरकत करेगा? इतनी गिरी हरकत मेरा भाई। नहीं अंजलि जी वो आपको भरोसा नहीं है हम लोगों पे? जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बात को आगे बढ़ाने से क्या फायदा? हमारा मतलब है एक दिन और बचाए शादी में। समझण जी है, हो जाती है गलती कभी कभी, जाने दीजिए ना। नहीं विराट, विराट मेरी जी माधुरी जी को ले जाओ। आप आइए प्लीज, जी आप आइए मेरे साथ आइए बाहर। सालों पहले तूने मारे को थप्पड़ मारा था, मारना पड़ेगा संगीता। आज भी थारे हाथों में उतना ही दम है, पर अब ये सारा दम निकल जाएगा संगीता, क्योंकि अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। पिछली बार कीमत मैंने चुकाई थी, इस थप्पड़ की कीमत तू चुकाएगी संगीता। माँ, माँ आप ठीक हो? माँ वीर कितने अच्छे हैं, वो मुझे यहाँ पर लेकर आए। उनका सरप्राइज कितना अच्छा था, मुझे नहीं पता था कि मॉम को भी सरप्राइज के बारे में पता है। हाउ स्वीट ऑफ हिम। भावना जी, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन अवनी घनी सोनी लगती है। अब माँ मेरा दुपट्टा तो लेने दो। अरे अवनी, थैंक यू। बाय वीर। इस थप्पड़ की गूंज बहुत जल्द थारी बर्बादी बढ़ जाएगी संगीता। बस सही मुहूर्त देखकर मैं चुटकी बजा दूं। फिर अरे जीजी हमारी बात सुनो, इधर आओ। बैठ। जीजी, जो ठंडा ठंडा पानी पी लो, दिमाग शांत हो जाएगा। लो। इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं? आखिर बात क्या है अंजलि, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि भावना को होता क्या जा रहा है। उन्होंने विराट को थप्पड़ मारा, इतनी हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ो, इतना गुस्सा ना करो प्लीज। जो शादी ज्यादा मायने रखती है, अरे हमारे भांजे की शादी, भूल जाओ इस बात को, मिट्टी में डाल। मैं नहीं भूल सकती विराट, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। सोच सोच के मेरा खून खौल रहा है कि भावना ने बिना किसी वजह के मेरे भाई पे हाथ उठाया। और अगर तुम्हारी कोई गलती थी भी तो भी भावना का कोई हक नहीं बनता कि वो तुम्हें थप्पड़ मारे। जीजी हमारी बात सुनो जीजी। अब आप ही समझाओ जीजी को। मैं यूं नहीं चाहता कि शादी में कोई भी अड़चन आवे, पर भावना जी भी तो कारण नहीं बता रही कि मन ने मारा क्यों। लगता है ये औरत बिल्कुल बदली नहीं है। इसका जवाब उसे देना होगा, आप देना होगा उसे। जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा ना। राज, इतनी छोटी सी बात के लिए टेंशन मत लो। इट्स ओके। इट्स नॉट ओके अर्पिता, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। अरे जब मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे कि उनकी माँ को मैंने कैसे प्रपोज किया शादी के लिए, तो मेरे पास जवाब तो होना चाहिए ना। एक बार अच्छे से प्रपोज करना ही होगा। लेकिन तुम करोगे कैसे राज? तुम्हारा तो अपनी से बात करना तक अलाउड नहीं है, और वो तुम्हारे कॉल भी नहीं ले रही, तो मिलना तो दूर की बात है। डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही अर्पिता, अवनी को मेरे सामने आना ही होगा। तुम कैसे भी करके कल उसे बाहर लेके आना ना। श्योर।
तुमने मेरी शादी में इतना कुछ किया मेरे लिए, तो तुम्हारी बहन भी पीछे नहीं हटने वाली। अब मैं उसे ले तो आऊंगी, लेकिन तुम करोगे क्या? मेरे पास एक प्लान है। अरे अपनी और मैं थोड़ा मौज मस्ती मनाने आए हैं, तू बीच में दखड़ ना दे, समझी? विराट को थप्पड़ मारा तुमने? मेरे सबसे अच्छे दोस्त विराट को थप्पड़ मारा? तुम समझती क्या हो अपने आप को? विराट ऐसे इंसान नहीं है जैसा आप सब उन्हें समझते हैं। निष्ठा उसकी रग रग में बसी है। वो अच्छाई का नाटक कर रहा है, आप सबको बेवकूफ बना रहा है। वो अच्छाई का नाटक कर रहा है वो? ये तुम कह रही हो मुझसे? ये दुनिया की सबसे बड़ी धोखेबाज कह रही है मुझसे कि वो अच्छाई का नाटक कर रहा है? अच्छाई का नकाब तो तुमने पहन रखा है अपने असली चेहरे पर। मेरा विश्वास करो विक्रम, बरसों पहले उमद गांव में उसने एक मासूम लड़की की इज्जत पे हाथ डाला था। मैंने उसे रोका था। तब से लेके प्लीज संगीता प्लीज, मैं यहां तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें भी अच्छी तरह जानता हूं और उसे भी। विराट एक अच्छा इंसान है, नेक इंसान है। उसके खिलाफ एक शब्द मत कहना तुम। आपने मेरे बारे में जो कुछ कहने कहिए, मैं अपने लिए कोई सफाई नहीं दूंगी। लेकिन विराट, आप नहीं जानते उसे। मैं जानती हूँ वो कितना नीच इंसान है। उसे इस शादी से जितना दूर रखेंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा, वरना वो किसी भी हद तक गिर सकता है। फिर सुनो मेरी बात, आज अगर ये शादी हो रही है तो सिर्फ विराट की वजह से। अगर मैं चुप हूं आज, गुस्से पर काबू रखा है, तो सिर्फ विराट की वजह से। बेकरी की उस काली रात के बाद अगर मुझे एक नई जिंदगी मिली तो वो सिर्फ विराट की वजह से। इसलिए उसके खिलाफ कुछ मत कहना तुम। अगर आपको मेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है, मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो यहाँ आए क्यों हैं? तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हें माफी मांगनी होगी, अंजलि से भी और विराट से भी। विराट से? नहीं, अंजलि जी से मैं 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन विराट से कभी नहीं। तो फिर सुनो मेरी बात, अगर तुमने उससे माफी नहीं मांगी तो मैं अभी इसी वक्त अंदर जाकर तुम्हारे पति को, तुम्हारे सारे परिवार को तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा कि तुम कोई अनाथ नहीं हो, बल्कि उमद गांव की संगीता हो, जिसने अपनी काली करतूतें सबसे छुपा रखी हैं। ठीक है? नहीं, प्लीज विक्रम, प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अंजलि जी है, अंजलि जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सब मेरी गलती थी। और आइंदा ऐसा कुछ मत करना, समझे? हर दिन कोई नया तूफान उठ रहा है और डर लग रहा है मुझे। न जाने कल कौन सा तूफान घेर लेगा मुझे। चलो अपनी, इससे पहले कि तुम मिसेस बन जाओ, हम कुल्फी खा लेते हैं साथ में। हाँ अर्पिता, मैं अब बाहर हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ओके? कौन सी खाओगे? जो भी तुम खा रही हो। मलाई? हाँ। 2 मलाई कुल्फी। हाँ अर्पिता। हाय राज। हाय अवनी। राज? अवनी, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ।
तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? भाभी राज से कह दो कि मैं उसे नहीं देखूंगी और उससे बात भी नहीं करूंगी। हम ऐसा नहीं कर सकते। ओह गॉड अवनी, व्हाट रबिश। तू इन सब चीजों में बिलीव करती हो क्या? देखो मुझसे बात करो क्योंकि मुझे ठीक है, मत देखो मेरी तरफ, मत करो मुझसे बात। तुम्हें सिर्फ इन रस्मों की पड़ी है ना अवनी? क्या ये रस्म, ये रीति रिवाज मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? ठीक है अवनी, तुमने मेरे लिए और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। तुम वही करो जो तुम्हारी मर्जी है और मैं वही करूंगा जो मेरी मर्जी है, ठीक है? भाभी राज चला गया? हाँ, राज चला गया गुस्सा होकर अपनी गाड़ी की तरफ, और वो बहुत गुस्सा है तुमसे। इट्स ओके, वो ज्यादा देर तक मुझसे गुस्सा नहीं रह सकता, मैं जानती हूँ उसे। राज का स्टेटस? आज मेरा लास्ट बैचलर्स डे है। रीमा, सोनिया और रोशनी के साथ पार्टी करने वाला हूँ कॉफी शॉप में। Gonna enjoy all day long? भाभी वो उनके साथ पार्टी? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं चलो आप एक बार चेक कर लेते हैं सच में यहाँ राज है या नहीं। भाभी वो हाँ? देखो राज की कार। इसका मतलब है कि राज इधर ही है। भाभी वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने राज से बात करने से मना क्या किया? उसे गर्लफ्रेंड बुला ली पार्टी करने के लिए। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी भाभी। मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। क्या हुआ अवनी, चलो। नहीं भाभी, कोई फायदा नहीं है भाभी। मुझे अंदर नहीं जाना। मुझे राज के साथ झगड़ा नहीं करना। राज को क्या लगता है कि सिर्फ वो ही नर्वस है शादी को लेकर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो ऐसे कैसे सोच सकता है? अवनी कहाँ जा रही हो तुम? सुनो। अर्पिता, अवनी कहाँ है? यही थी मेरे साथ, पता नहीं कहाँ चली गई जल्दी जल्दी में। लगता है वो तुमसे बहुत अपसेट है। अवनी का स्टेटस? हाँ? आज मैं मिस हूँ और शादी के बाद ये आजादी मिस करूंगी, इसलिए मेरा आखिरी दिन एज अ बैचलरेट एंजॉय कर रही हूँ सुमीत, राहुल और अजय के साथ। These guys are wonderful. ओ गॉड अर्पिता, मैं तो मजाक कर रहा था और अभी तो सच में। What do we do now? क्या करें? चलो मेरे साथ, कम। अरे मॉम, आप अब तक यही है? आप तो अपने के घर जाने वाली थी ना, वो भावना आंटी के लिए शगुन लेकर। ठीक है, आइए। पता है बाहर क्या करेंगे ना? जी क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? पता नहीं विराट, कल जो कुछ भी हुआ, भावना की अजीब सी हरकत, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी शांत रहने वाली, इतनी स्वीट औरत, उसने बिना किसी वजह के तुम पर हाथ उठा दिया। आई एम शॉक्ड। जी अब जाने दो, माफी मांग रही ना भावना जी ने। हो गया सो हो गया, अब छोड़ो, भूल जाओ जो हुआ। विक्रम भी जाकर मिला ना भावना जी से। अब खत्म करो ये किस्सा। विक्रम भावना के पास गए थे बात करने के लिए? कब? क्यों? जी तो मैं भी ना जुबान फिसल गई हमारी। अब छोड़ो ना, शादी पर ध्यान दो। विराट, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जी कुछ ना। विराट, कुछ तो अजीब सा चल रहा है तुम तीनों के बीच। तुम, विक्रम और भावना। जी ऐसा कुछ ना है। विराट मुझे बताओ। जी विराट, तुम्हें मेरी कसम। जी कसम देकर हमारे पास कोई चारा न छोड़ा। सच बात तो यो है कि वो भावना है ही ना। वो
उमत गांव की संगीता है।